कोयला किस प्रकार का संसाधन वो है? नवी करिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः प्रति योग। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपाद्य निहित है? 96.5। नहीं, ये है 19.2 किलोमीटर। जो राष्ट्रीय होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती होता है ना, इसलिए काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, जो गुजरात, राजस्थान तरफ, महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर। बोलो, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? हेड्रिन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? 95.5। चलो तो पता है 95.5%। बोलो, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं कौन सा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? गंगा नदी। सोन नदी घाटी परियोजना। कौन? सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%। 7.1%। बोलो, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? उत्तर प्रदेश। अरे बड़े क्वेश्चन सुनो। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। बोलो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? मोर। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। बोलो, डेक्सोल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? डेक्सोल रोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर रोग। कैंसर में किसमें? कैंसर। बोलो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा सुनो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। अच्छा क्वेश्चन सुनेगा तो ध्यान से बोलना। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 संबंध किससे है? जो है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। समझा? इसे वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करना है। बोलो, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किसका है? लोहा का। निम्न में कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? लोहा अयस्क का जो है ना, कौन सा है
प्रकार है, जैसे बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। हेमेटाइट क्या है? एंथ्रासाइट तो कोयला हो गया रे। एंथ्रासाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट कोयला है ना, कोयला चाय पका होता है। इस तरह से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में 100 खनिज। कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज। इनमें कौन अधातुविक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, हीन, अभ्रक। अभ्रक है। क्या है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। कितना? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। तृतीय स्थान है। तीसरा। कितना स्थान है? तृतीय। तृतीय। दूसरा। बोलो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। जैसे 1 टन इस्पात बनाएगा ना तो उसमें 10 केजी जो है मैग्नीज का उपयोग करेगा, मैग्नीज मिलाएगा उसमें। 2 टन में 20। 2 टन में 20 केजी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा राज्य किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? लोहा है कि मैग्नीज के है कि टीन के कि तांबा के? तांबा नहीं, मैग्नीज का है। उड़ीसा किसके लिए है? मैग्नीज के लिए है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। कितना होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर है। ठीक। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय। जल, सौर, कोयला, पवन। कोयला। क्या है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना बरस पहले? 20 करोड़ 20 करोड़ वर्ष पूर्व। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला कौन है? ये इंथ्रासाइट। इसमें कितना प्रतिशत कार्बन रहता है? 90%। 90%। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिंगोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक पेट्रोलियम के साथ। बहुत अच्छा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। जल विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। कौन है? बरौनी। बिहार में है बरौनी। कौन है? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है? कौन है? एशिया का तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं? राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी।